सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, अपन ने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 4 जगदीश चंद्र बसु बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और इसको समझ भी लिया है। और हमने इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कर ली है, जीने की राह को भी हमने समझ लिया है। अब बारी है भाषा की दुनिया की। भाषा की दुनिया जो है उसमें सबसे पहला प्रश्न है श्रुतलेख। श्रुतलेख में है 8 शब्द हैं ये: वृद्धि, जीवित, विद्युत, वैज्ञानिक, संस्था, दर्द, विषय, उत्सुक। इन 8 शब्द का बेटा आपको बार बार उच्चारण करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। जब आप फिर कॉपी में इस पाठ का वर्क करेंगे ना, तो सबसे पहले शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द और फिर प्रश्नोत्तर। अब दूसरा है, कुछ शब्द किसी काम को करने या काम के होने का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो शब्द किसी काम के होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया। वाक्य में क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और कई शब्दों की भी हो सकती है। अब इन वाक्यों में आई क्रियाओं, एक या अनेक शब्दों वाली जो क्रियाएं हैं उनको रेखांकित कीजिए। राहुल ने उस पौधे को छुआ। छुआ आपकी क्रिया है, इसके नीचे अंडरलाइन करिए। वे पेड़ पौधों में रुचि लेने लगे। रुचि लेना माने इंटरेस्ट लेना, और ये एक क्रिया है तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ग वाला है, पढ़ाई के लिए वे कोलकाता चले गए। तो चलना भी एक क्रिया और जाना भी एक क्रिया है, तो चले गए के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है के नीचे अंडरलाइन। उन्होंने यह बात साबित कर दिखाई। कर दिखाना एक क्रिया है, तो कर दिखाई के नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब तीसरा प्रश्न है बेटा, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। क वाला है संसार। संसार के समानार्थी शब्द हैं जग, दुनिया, विश्व। और ख है पेड़। पेड़ के समानार्थी शब्द हैं वृक्ष, तरु, विटप, पादप, है ना। और ग वाला है माँ। माँ के समानार्थी हैं माता, जननी, माई। और घ है फूल। फूल के समानार्थी हैं पुष्प, सुमन, प्रसून। अब है प्रश्न 4। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, तो असंभव का विलोम बेटा संभव, है ना। यहाँ लिखेंगे हम संभव। ख है धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया, तो निर्जीव का विलोम सजीव, यहाँ हम लिखेंगे सजीव। ग है पौधों को भी दुख होता है, दुख का विलोम सुख। और घ है उनकी शिक्षा गांव में ही हुई थी, गांव का विलोम शहर। आगे की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता में की, तो आगे का विलोम पीछे, यहाँ हम लिखेंगे पीछे। अब है प्रश्न 5। कौन, कैसे, क्या आदि शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे वे कौन थे, क्या पौधों में भी जीवन होता है, इन सब के बारे में तुम कैसे जानती हो। अब आप भी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाकर लिखिए। तो हम आपकी हेल्प के लिए वाक्य समझा रहे हैं बेटा, आप अपनी पसंद के वाक्य लिखेंगे। कौन से एक शब्द, एक तो ये बन रहा है जगदीश चंद्र बसु ने कौन से यंत्र बनाए, तुम्हें कौन मिला, है ना। और कैसे, तुम घर कैसे जाओगे, और तुम कैसे हो। क्या से बने, माँ ने तुम्हें क्या बताया, और राम के मित्र ने क्या कहा। तो आपको जो पसंद आता है अपने हिसाब से आप इसके वाक्य बना सकते हैं। अब है प्रश्न 6। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है पढ़ना क्रिया है जिससे बनी भाववाचक संज्ञा शब्द है पढ़ाई। पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है, तो नंबर 3 पर आप टिक करेंगे बेटा। ख वाला है शब्दों का यह मेल गलत है। प्रसिद्ध, विदेश और वैज्ञानिक, विज्ञान और इक बन के वैज्ञानिक बनता है, तो नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। और ग वाला है इस वाक्य में रेखांकित शब्द बहुवचन रूप में है। इस पौधे के फूल सुंदर हैं। इस फूल का रंग सफ़ेद है, यहाँ पे फूल एक वचन में आ रहा है। उसने फूल तोड़ा, ये भी एक वचन में, तो पहले नंबर वाला हमें बहुवचन दिख रहा है, तो नंबर 1 पे हम टिक करेंगे। अब है रचना का संसार। तो जगदीश चंद्र बसु की जीवनी पढ़िए और एक प्रोजेक्ट बनाइए।
भारत के कुछ महान वैज्ञानिकों के चित्र चार्ट पेपर पर चिपकाइए। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए और चार्ट पेपर कक्षा में टांगिए। कक्षा जब आप अपने कमरे में भी टांग सकते हैं बना के, खुद प्रोजेक्ट बनाएं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, है ना। नेट से सर्च करेंगे। और जगदीश चंद्र बसु की रुचि बचपन से ही पेड़ पौधों में थी। आपकी रुचि क्या है? उस रुचि को पूरा करने के लिए बड़े होने पर आप क्या क्या करना चाहेंगे? पेड़ पौधे हमारे जीवनदाता हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो बेटा, ये जीने की राह और रचना का संसार, इन सब में से आपको जो अच्छा लगता है वो आप करेंगे एक चीज़ एज ए प्रोजेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर्स के बाद में। क्वेश्चन आंसर बनाने के बाद 2 अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर आप बनाएंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, इस पुस्तक अभ्यास को आप अपनी बुक में पूरा करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।